सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जहां पर आम आदमी अपने दिल की बात दुनिया के सामने रखता है। अगर ये आपको सोशली एक्टिव रखता है तो एंटी सोशल तरीके से एंटी सोशल गतिविधियां भी इसका इस्तेमाल का मंच बन जाती हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबादी। जी हां, सरकार ने अब नकेल कसने का मन बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की है और कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। लिहाजा सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट वाला डाल दिया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। जी हां, कंटेंट की जानकारी भी देनी होगी। सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए होगी। हिंसा, भाषा, सीन के आधार पर श्रेणियां बनेंगी। कंटेंट का उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना जरूरी होगा। 13, 16 और ए यानी कि एडल्ट कैटेगरी का क्लासिफिकेशन होगा। पेरेंटल लॉक्स के जरिए बच्चों के लिए एडल्ट कंटेंट ब्लॉक होगा। कंपनियां शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगी। जी हां, ये सारे सवाल हैं। ऐसे में वही सरकार ने दावा किया है। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अराउंड 11 December 2018 in the Pranjala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। Our secretary, Mr. Ajay Sani, had filed an affidavit in the court to be doing by this year beginning itself. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स। क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 40 एंटिटीज नोन है, उनके साथ 3 बार कंसल्टेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में हुआ। तो जैसे रवि जी ने कहा, उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उसपे 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए। तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी, तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बदले दौर में ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सोशल मीडिया के बगैर जीवन भी है। जी हां, जैसे कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 50 करोड़ लोग, फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लगभग 41 करोड़ लोग, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले 20 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर पर लगभग 2 करोड़ के करीब अगर लोग इससे जुड़े हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर सोशल मीडिया का आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे में देश का सवाल में इसी पर
चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ हैं। जी हां, काफी समय से आप ही के पार्टी के कई सांसद इसकी मांग कर रहे थे कि आखिर इस तरह के सोशल मीडिया पर, खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई गाइडलाइंस को लेकर सरकार सख्त हो। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं। राधिका जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ खुशबू जैन, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ कुलदीप त्यागी साहब, जी हां, आपने कुछ वीडियो कंटेंट ऐसे बनाए थे जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गए थे, जिसके बाद कुछ विवाद हुआ, जिसका आप विस्तृत ब्यौरा देंगे। और आखिर सरकार जो अब मांग कर रही है ऐसी कंपनियों से कि आपको स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन करना होगा, इसको लेकर आखिर आपकी नजर में आज का सरकार का ये फैसला कैसा लगता है, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव साहब, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत। और आपसे हम जानेंगे कि आखिर सरकार ने जो जिस तरह से आज ये गाइडलाइंस जारी की है, तो अब इसको एक आम नागरिक, आम जनता सतर्क होकर कैसे इसका इस्तेमाल करे और इसका बेजा इस्तेमाल ना हो। हालांकि कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो किया है ये तो केवल नाम मात्र है। आइए शुरू करें देश का सवाल। हमारे साथ सबसे पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी, इससे पहले कि मैं बाकी सियासी मेहमानों के पास जाऊं, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो सरकार ने ये सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस जारी की है, आपकी नजर में ये कितनी सख्त हो सकती है और एक आम इंसान को कैसे सतर्क रहना होगा? संजय जी। संजय श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार हमारे बाकी और पैनलिस्ट के लिए, और आपको भी धन्यवाद। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि श्री रविशंकर प्रसाद जी ने उठाया कि आप भारत में सोशल मीडिया एक्टिविटी कर सकते हैं, बट कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई इस तरीके से लापरवाही या उसका मिसयूज नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से जो बुद्धिजीवी लोग हैं भारत के, सबके दिमाग में ऐसी चीजें पहले से भी चल रही थी। सारे कंटेंट वेरीफाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा था। लोग मनमानी अपने मर्जी से सारी चीजें अप्रूव करा के और अपने लेवल पे एक्टिवेट करके उसको ब्रॉडकास्ट किया। सेम चीजें हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो कंटेंट हैं, विद इन अ मिनट सारी चीजें, सारे डायलॉग्स अब्यूजिंग डायलॉग्स है। कोई उसका वेरिफिकेशन नहीं है, कोई चीज वेरीफाई नहीं की जा रही है। आज के 10 साल पहले अगर हम जाके देखें तो एक फैमिली के सारे मेंबर्स एक किसी भी पिक्चर को, मूवी को देख पा रहे थे। आज की डेट में वो चीजें मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक लोगों ने अपने दुकान चलाने के लिए कंटेंट में ऐसे मसाले डाल रहे हैं ताकि लोग देख पाए। ओटीटी में किसी के लिए कोई बैरियर नहीं है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में स्वतंत्र है देखने के लिए। भारत में वैसे भी टेलीकॉम इंडस्ट्री या इंटरनेट सर्विसेज सबसे चीप रेट पे चलती हैं, तो एवरीवन इज फ्री, सब कोई देख रहा है। बट सवाल सबसे बड़ा यही है सबके जहन में। आई थिंक जो एक यूथ है, जो एक बुद्धिजीवी लोग है, जो एक इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो सोचता है अपने देश के लिए, वो तो जरूर ही उसके दिमाग में जरूर एक बारी क्वेश्चन आया होगा कि ऐसे कंटेंट्स, ऐसी चीजें तो पॉसिबल नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं बैरियर, कहीं ना कहीं एक लगाम होना चाहिए। और मैं भी इस पक्ष में हूं कि इस पे बिल्कुल वेरीफाई होनी चाहिए, कंटेंट्स वेरीफाई होनी चाहिए, तभी जाके वो ब्रॉडकास्ट हो। जी हाँ संजय जी, आपके पास कुछ और सवालों के साथ मैं आऊंगा। हमारे साथ मनोज यादव, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आज जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, हालांकि सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद ये गाइडलाइंस जारी हुई, अब आप ये पूरे तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार जो है सेंसरशिप के करीब पहुंच गई है। सरकार अब केवल एक दहलीज दूर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने के लिए सेंसरशिप भी आ जाएगी।
देखिए मनीष जी, सबसे पहला विषय तो यह है कि सरकार इसके बधाई की पात्र है। जिस तरह से सब लोग डिमांड कर रहे थे, और आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया में आज सबसे महती भूमिका हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया की बहुत महती भूमिका हो गई है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान। ओटीटी पे जो प्लेटफॉर्म आए, नेटफ्लिक्स और अमेजन सीरीज जिस तरह की आ रही हैं, उसमें जिस तरह के कंटेंट आ रहे थे, जो भ्रामक चीजें हो रही थी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं। और सरकार ने पहले भी कहा था कि आप सेल्फ रेगुलेशन के तहत एक नियामक संस्था बनाइए, या कुछ सेल्फ रेगुलेशन के तहत आप ऐसी चीजें कीजिए जिससे कि लगे कि कंटेंट, कोई गलत कंटेंट नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत लोगों की मांग हो रही थी, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसी वेब सीरीज आई, जैसे तांडव एक वेब सीरीज आई थी पीछे, उस तांडव वेब सीरीज में जिस तरह से हिंदुत्व की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, और जिस तरह की चीजें उसमें दिखाई गई थी, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए ही एक नियामक संस्था होनी चाहिए, जिसमें कहा है हमारे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने और रविशंकर प्रसाद जी ने कि एक नियामक संस्था होगी जिसका रिटायर्ड जस्टिस उसका हेड होगा, या कोई अन्य व्यक्ति हेड हो सकता है। लेकिन यह बहुत अच्छी पहल है कि कंटेंट की पता होना चाहिए, क्या कंटेंट आने वाला है, क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि ये बच्चों के लिए होने वाला है, ये सीरीज बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, या एडल्ट के लिए है। और आज आने वाला समय भी मनीष जी देखिएगा, डिजिटल मीडिया का ही समय है और सोशल प्लेटफॉर्म का ही समय होने वाला है। जिस तरह से लोग टीवी की दुनिया से हट करके सोशल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि एक इजी एक्सेस है आज सबके हाथ में। लेकिन सरकार की आलोचना होनी चाहिए, चीजों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं कि भ्रामक चीजें फैलाई जाए, अफवाह फैलाई जाए। आपको याद होगा मनीष जी, किसान आंदोलन के समय जब लाल किले पर जो तांडव मचा रहे थे किसान, तो उसमें एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में कहा था कि वो ट्रैक्टर जो है एक किसान की हत्या कर दी है, मतलब पुलिस वालों ने हत्या कर दी है, जबकि वो बाद में पता लगा कि वो ट्रैक्टर पलटी हो गया था। तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, और बहुत बहुत प्रशंसा करनी चाहिए रविशंकर प्रसाद जी की, और हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, मनोज जी, कहीं ये षड्यंत्र का पिटारा सामने आया, जिसे टूल किट कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बाद सरकार और सतर्क हुई है, ऐसा तो नहीं? जी 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 जी, देखिए मनीष जी, सरकार पहले से सतर्क थी, और 2019 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गाइडलाइन दी थी, मिनिस्ट्री को भी कहा था कि आप एक गाइडलाइन तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाला समय सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, तो इसमें एक गाइडलाइन होनी चाहिए, और निश्चित रूप से इसमें गाइडलाइन होनी चाहिए। तो सरकार ने उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, टूल किट तो अब आया है, लेकिन सरकार पहले से भी सतर्क थी, और आने वाले तीन महीनों में ये जो गाइडलाइन है वो भी लागू होने वाली है। लेकिन मनीष जी, आप भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है। स्वनियमन की बात है, इस पर मैं खुशबू जैन और संजय श्रीवास्तव से मैं जरूर चर्चा करूंगा और इनसे जानूंगा कि आखिर स्वनियमन हो पाता है क्या। लेकिन इस समय आपने जो जवाब दिए हैं, ऐसे में राधिका खेड़ा को इस देश के सवाल की चर्चा और बहस में लाना जरूरी है। राधिका, सरकार ने रेगुलेशन के नाम पर, आपको लगता है कि अब कंटेंट रेगुलेशन होगा, यानी कि कंटेंट भी सरकार के कंट्रोल में होगा और खुरापात करने वाले अब बच नहीं पाएंगे? राधिका खेड़ा, देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मिस्चीवियस। अब ये मिस्चीवियस की डेफिनेशन क्या है और इसको कौन तय करेगा कि क्या मिस्चीवियस है, क्या मिस्चीवियस नहीं है? जो भाजपा सरकार, जो बीजेपी पार्टी है जो अभी सत्ता में है, उनके जो सोशल मीडिया के हेड हैं, जो ये फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री चलाते हैं, अमित मालविया, उन्हीं की बात करें। आज वही आगे बढ़ बढ़ के सबसे ज्यादा ये ट्वीट कर रहे थे कि मिस्चीवियस ट्वीट रोके जाएंगे, मिस्चीवियस कंटेंट रोका जाएगा, जब भाजपा खुद, उनके खुद के ऑफिस बेरर्स ऐसे ऐसे ट्वीट्स डालते हैं, ऐसी ऐसी फोटोज और वीडियोस डालते हैं, और आज से नहीं कई सालों से डालते आए हैं। चाहे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में गलत और बनाई हुई नकली फोटोग्राफ्स हो, चाहे राहुल जी के वीडियो हो जिनको काट के गलत तरीके से पेश किया गया हो, और ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जाता है, तो क्या ये मिस्चीवियस में आएंगे? जिस तरीके की अभद्र भाषाएं और टिप्पणियां इन्हीं के नेता सोशल मीडिया पे करते हैं, क्या वो आएंगी इस मिस्चीवियस में? और हमने हाल ही में देखा था, क्योंकि यहाँ पे टूल किट की चर्चा हो रही थी, कल ही हमने देखा किस तरीके से देश के दो बड़े यूनियन मंत्री रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावड़ेकर जी और किरण रिजिजू जी ने
दोनों ने आइडेंटिकल ट्वीट किए। क्या ये टूल किट का हिस्सा थे? क्या इनको भी मिस्चीवियस की कैटेगरी में लेकर आया जाएगा? तो ये समझाने की जरूरत है सरकार को कि व्हाट डू दे मीन बाय द वर्ड मिस्चीवियस, क्योंकि हमने ये भी देखा है सर कि जब से मोदी सरकार आई है पिछले 6 सालों में, 2014 में इनकी सरकार बनने के बाद 405 केस सेडिशन के लगे हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिसमें पत्रकार है, कलाकार है, आम नागरिक है, छोटी बच्चियां हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ सवाल उठाए हैं। राधिका जी, अगर अफवाहें फैली जाएंगी, अफवाहों को मनीष जी, मैं जवाब देना चाहूंगा और इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो गलत है, आप मानती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है सारे प्रधानमंत्रियों में से देश की स्वतंत्रता के लिए, उनकी अगर नकली फोटो इस देश की रूलिंग पार्टी के सोशल मीडिया हेड चलाएंगे तो उनपे क्या कार्रवाई तो शिकायत की जानी चाहिए राधिका जी, शिकायत की जानी चाहिए। और अब जो प्रावधान है ये 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। मैं जवाब देता हूं जी। मनोज यादव, राधिका खेड़ा, मनोज यादव कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं खुशबू जैन और कुलदीप त्यागी जी के पास चलूं। मनोज जी। जी जी, देखिए मनीष जी, मैं राधिका जी को बता दूं कि सेंसरशिप नहीं हो रहा है, ये सेंसरशिप नहीं लगाया जा रहा है। जिस तरह से आपातकाल राहुल जी की दादी मां ने जो लगाया था वो सेंसरशिप नहीं लगाया जा रहा है, ये सेल्फ रेगुलेशन की बात की जा रही है। और जहां तक बात कर रहे हैं पत्रकारों की, आप बात कर रहे हैं पत्रकारों की बात कर रहे हैं, पत्रकारों के जहां तक बात कर रहे हैं, अर्णव गोस्वामी को किस तरह से टॉर्चर किया गया, भारत रत्न जो लता मंगेशकर है, उनके ऊपर आप कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मियां खलीफा और रिहाना के ऊपर रिहाना के रिट्वीट करते हैं। इस सवाल में मंच हम आम आदमी के मुद्दों को लेकर उठाते हैं, हमें इसमें आप कोई भी व्यक्तिगत नाम लेके किसी भी बड़े संपादक, पत्रकार या संस्था का नाम आप कृपया ना लें। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा एक विनम्र, सबसे ज्यादा बदनाम करने का, अगर सोशल मीडिया में किसी ने बदनाम करने का प्रयास किया, सबसे ज्यादा गाली गलौच अगर किसी प्रधानमंत्री को दी गई है, अपमानित करने का प्रयास किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को किया गया है, क्योंकि वो एक आम घर से पैदा हुए, एक आम नागरिक है। ये राजा के राजघराने से पैदा नहीं हुए। आपको मिर्ची किस चीज की लगती है? राधिका जी, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि ये बताइए कि राहुल जी की दादी माँ थी या नहीं थी इंदिरा गांधी जी? मुझे बताइए राहुल गांधी जी की दादी माँ थी या नहीं इंदिरा गांधी जी? आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी की दादी माँ थी या नहीं थी? देखिए ऐसा है राधिका जी, या तो आप संबंधों को समझती नहीं है, या मुझे लगता है संबंधों को समझती नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन मैं पूछना चाहता हूं कि राधिका खेड़ा जी, क्या राहुल गांधी की दादी माँ थी कि नहीं थी इंदिरा गांधी जी? मुझे बताइए। मनोज यादव जी, राधिका खेड़ा, मनोज यादव जी, मेरी बहस का मुद्दा आप लोगों को बताया गया था, और मैंने जब बहस शुरू की तो मैंने खुद बताया कि आज बहस किस पर होगी। मेरा आग्रह है कि मुद्दे पर रहे, मुद्दे को भटकाया न जाए। राधिका खेड़ा जी, मनोज यादव जी, हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, मैं आपके पास आता हूँ। राधिका खेड़ा जी, राधिका जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी हमारे पास बहुत वक्त है और हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, उनको ये ना लगे कि वो लेफ्ट आउट हो गए। हमारे साथ कुलदीप त्यागी जी हैं। कुलदीप जी, जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर बात की जाती है कि जो परोसा जाता है उस थाली में ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर, आपको लगता है कि स्वनियमन से ये कंट्रोल हो जाएगा? 3 लेयर सिस्टम, यानी कि 13, 16 और A, आखिर ये नोटिफिकेशन तो अभी भी छोटे में लिखा जाता है, एक वाटरमार्क तरीके से उसे कोने में लिख दिया जाता है, लेकिन यह स्वनियमन की बात, आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो परोसा जा रहा है वो ठीक ठाक हो जाएगा? आई हैव सीन रिसेंटली एक बच्चा रोड साइड कला दिखा रहा था, तो मैं शेर से शुरू करता हूं। वो दिखाता गया कश्मकश जिंदगी की, लोग तमाशा देखकर हंसते गए। उसकी जान पे बनाई थी। बेसिकली ये राजनीतिक पार्टियां अपना रोटियां सेकते रहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच सब लोगों को
इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिली हुई है, उस पे एक पार्टी कब्जा बना के अपना डिसाइड करेगी कि हम राइट या रॉन्ग बताएंगे, उनके हिसाब से अगर चलेंगी चीजें, तो आई एम वेरी सॉरी कि ये ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों से सजेशन लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये देश में एक व्यवस्थित समाज में रहने के लिए चीजों को डेफिनेटली बिल्कुल आप परफोरेट करके, उन पे चेक करके, कोई भी कहीं से कुछ भी डाल देता है, वो नहीं होना चाहिए, उनको आप चेक कीजिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम कि कॉमन मैन सफर्स। जो छोटे प्लेयर्स हैं दे सफर एंड बड़े प्लेयर्स कीप बिकमिंग बिग, कि उनको कोई रोक टोक ना हो, वो जो मर्जी चाहे कर सकें, बिकॉज सरकार ने उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। तो इट शुड नॉट बी दैट सरकार शुड डिसाइड इट, इट शुड बी पीपल। दे हैव टू टेक लॉट ऑफ they have to do the lot of thinking on this. उनको बहुत सजेशन बहुत लोगों से लेने चाहिए और एक ऐसी निष्पक्ष कमेटी बनानी चाहिए जो इस बात पे डिसीजन ले पाए कि ये सही है, ये समिति तो अब रहेगी, ये सरकार को समिति तो बनाना, अच्छा, समिति बनाना जरूरी हो गया है। एक अधिकारी होगा जो सारी शिकायतों को भी देखेगा। कुलदीप जी, दूसरा अभी एक जो आई थिंक बीजेपी से लीडर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि तांडव वेब सीरीज में उन्होंने मेंशन नहीं किया। आई सॉ इट माई सेल्फ एंड आई सॉ कि उन्होंने लिखा हुआ क्लियरली पहले ही कि अबव 18 कंटेंट, उसको 18 एज के नीचे नहीं देख सकते हैं। तो आई थिंक उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यस, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कोई भी कुछ भी चीजें गलत क्यों नहीं है? तांडव सीरीज के अंदर जिस तरह से हिंदुत्व की खिल्ली उड़ाई गई है, जिस तरह से तांडव सीरीज के अंदर वहां पर हिंदुत्व की खिल्ली उड़ाई गई है और शिवजी के ऊपर एक महिमा मंडित कुछ करने का वो मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, मैं उस विषय में बोल रहा था। मैं ये विषय ये बोल रहा था कि जो भी कंटेंट हो उसमें सेंसर बोर्ड नहीं बनाया जा रहा है, एक बोर्ड बनाया जाएगा। ऐसा कई बार देखा गया है। एक जज होंगे। कुलदीप जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज आती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो परोसे जाते हैं, उसमें ये देखा गया है देवी देवताओं आस्था के साथ खिलवाड़, उसके साथ साथ जिस तरीके से वो नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है, तो ये अपने आप में समाज पर एक गलत प्रभाव डालता है। तो सरकार ने इसके नियमन को लेकर सरकार ने कोशिश की है और उसके बावजूद सरकार ने कहा है कि सेल्फ रेगुलेशन रखिए। 13-16A जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके तहत बनाए। आपत्ति और दिक्कत क्या होनी चाहिए? दिक्कत यह है कि सर, मैंने जैसे अपना पैरेट फिल्म्स मेलोडी एक चैनल शुरू किया है, मैंने अभी एक अपना सॉन्ग प्रमोशन पे लगाया, तू है बेवफा। उसमें नाइदर देयर इज एनी किसिंग सीन नॉर देयर इज एनी न्यूडिटी, फिर भी उसको नॉन फैमिली कंटेंट बता के, एंड वी हैव प्रमोटेड ओनली टू अबव 18 एज किड्स, आई मीन अबव 18 एज पीपल। स्टिल इट इज नॉट बीइंग प्रमोटेड फॉर लास्ट 10 days, सेइंग कि अभी मोदी जी ने कुछ नया रूल निकाला है, ये प्रमोशन नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम आई सी टी सीरीज जैसे चैनल पे गाना इतना वाहियात जिसमें इतना अश्लीलपना है, वो प्रमोशन हो रहा है। उस पे एक हफ्ते के अंदर 500 मिलियन व्यूज आ गए हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्मॉल पीपल। कुलदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो लोग देश का सवाल देख रहे हैं और आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, वो जरूर इसका ध्यान रखेंगे। और मनोज यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो ये सारी बातों का संज्ञान लेते हुए पार्टी में भी बताएंगे। हमारे साथ खुशबू जैन है। खुशबू, इस समय जरूरी है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का रोका जाना। ऐसे में अगर बवाल हो रहा है तो आपको लगता है कि क्यों बवाल किया जा रहा है? क्या सोशल मीडिया सबके लिए रीढ़ की हड्डी बन गई थी? सियासत हो, आम आदमी हो, पैसा कमाना हो, दोस्त बनाना हो, फिर किसी को बदनाम करना हो, ये सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए आसान हो गई थी। अगर इस तरह की गाइडलाइन आ रही है तो बुरा क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करूंगी कि इस तरीके की अगर गाइडलाइन आ रही है तो कुछ बुरा नहीं है। ये गाइडलाइन बिजनेस को नहीं रोक रहा है, ये गाइडलाइन कंटेंट को नहीं रोक रहा है, ये गाइडलाइन गवर्नमेंट पेरेंट्स नहीं ला रहा है। ये चीजें तब आ रही है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इश्यूज होते हैं, जब के राइट्स इंप्लीमेंट करना है, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोई क्राइम हुआ है और जब वो इन मीडिया या इन प्लेटफॉर्म से पूछती है कि आप इसके बारे में मुझे बताएं, ओरिजिनल कंटेंट बताएं। अगर न्यूडिटी या विमेन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं
उनको लेकर अगर बोला जाता है कंटेंट टेक डाउन को लेकर, उनको बोला जाता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से आया है, आप हमें ये बताएं, तो ये सारी चीजें या तो जवाब नहीं आता है, या तो वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी ये चीज नहीं मानती है इन कानून को, तो उनकी कंपनी की पॉलिसी मेरी कंट्री के लॉ से मेरी सॉवरेनिटी। खुशबू जैन, अगर हम 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा याद करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे ताजा उदाहरण होगा कि सोशल मीडिया का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया गया। खुशबू, बिल्कुल सिर्फ इस चीज को लेकर नहीं है, बट आप आकर देखें इतना हल्ला जो मच रहा है, तो लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो सारे इंटरफेरेंस होंगे, जहां वो ओरिजिनल कंटेंट को ओरिजिनेटर को मांगेंगे, सरकार मांगेगी, या फिर कंट्रोल टेक डाउन को बात करेगी कि कोई भी अगर कंटेंट प्लेटफॉर्म पर है तो उसको टेक डाउन किया जाए, तो ये 5 साल की सजा जो संगीन जुर्म है उसमें ही होगा। तो इन सिचुएशन में किस तरीके का डिस्कशन क्यों हो रहा है, किसको इस चीज के लिए हर्ट हो रहा है? ये तो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी को लेकर है। इस तरीके के क्राइम्स बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, ये तो मतलब हमारे बेनिफिट की चीज है। जी खुशबू, हाँ जी आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात पूरी करें। अगर मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर हर रोज नए इश्यूज उठते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर रोज नई गाइडलाइंस आती थी, कंप्लेंट्स आती थी हर तरफ से। अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो जितने आप केसेस देखेंगे विमेन रिलेटेड, रेप रिलेटेड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड, या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे आपने अभी बात की जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है 26 जनवरी का, तो इन सब सिचुएशंस में आप देखें तो इनकी तरफ से कभी भी कोई फॉरवर्ड मैकेनिज्म नहीं आया है। इनकी तरफ से कभी ये नहीं बोला गया कि आप कंट्री में से मुझे इतना बिजनेस मिलता है, आपका इतना यूजर बेस है, तो मैं आपके हिसाब से अपने गाइडलाइंस बनाऊं या आपके हिसाब से मैं चलूं। तो जब आप इन समय पर ये चीजें नहीं करते आए, सरकार ने इन्हें बहुत बार बोला कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाए, पर ये लोग सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं बना। जी खुशबू जैन, अभी मेरे लिए वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सरकार को ये तो नहीं लगा कि ये कम है, और इस अहम बहस, जी हां अहम बहस इसलिए क्योंकि इसका सरोकार आपसे भी है, आपसे भी, यानी आपके जीवन पर सोशल मीडिया जो प्रभाव डालता है, जो उसका प्रभाव है, उसको लेकर आपको समझना होगा कि आखिर सरकार ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है, ताकि आप सतर्क रहें और उसका जब आप इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि उसका कहीं इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव, कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट खुशबू जैन। मनोज जी, सुर्खियों पर जाने से पहले जैसा मैंने कहा था, क्या सरकार को यह लगने लगा है जो कि अमेरिका में देखा गया कैपिटल हिल्स के बाद, कि कितना भी बड़ा आदमी हो, ये कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि ये सोशल मीडिया चलाती हैं, ये कहीं अपने इशारे पर ना नचाएं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने आजीवन बैन कर दिया ट्विटर से। मनोज जी देखिए, मनीष जी ऐसा है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है हमारे देश के अंदर, जिस तरह से आपने बताया था, करीब करीब फेसबुक पे 53 करोड़ के आसपास है और करीब करीब ट्विटर पे 2 करोड़ फॉलोवर, 2 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं हमारे देश के अंदर, और मुझे लगता है कि व्हाट्सएप के ऊपर 53 के आसपास है और फेसबुक पे 40 के आसपास है। तो मैं ये कह दूं कि देखिए, कोई भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से ना तो कोई संचालित कर सकता है, ना कोई कंट्रोल कर सकता है। ये तो एक बेजा बात है, इस पे हम तर्क नहीं कर सकते। लेकिन मेरा विषय यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, चाहे वो नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी हो या किसी को भी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम सेल्फ रेगुलेशन के तहत रहते हुए ऐसे कंटेंट ना डालें, या वायलेंस का कोई कंटेंट हो, या फिर कोई रेप से रिलेटेड कोई कंटेंट हो, या देश के खिलाफ कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। उस पर एक सेल्फ रेगुलेशन होना जरूरी था, और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के आधार पर ही सरकार ने कदम उठाया है। ये तो एक विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ, हमारी बहन राधिका खेड़ा जी उस समय बोल रही थी। राधिका खेड़ा जी हमारी बहन है। मैं अपनी बहन को बता दूं, हमारी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, वो राहुल गांधी की दादी है। आप बेशक से इसको अच्छा माने या बुरा माने, और सेंसरशिप क्या होती थी मैं बताता हूं। एक सफदरजंग रोड के ऊपर जिस तरह से एडिटोरियल भेजे जाते थे, जिस तरह से एडिटोरियल जो भेजे जाते थे,
जो एडिटोरियल, अरे मेरी बहन सुन लीजिए आप, नहीं, एक किसी और सफदरजन को बोलिए, रोड के ऊपर बदतमीज लोगों की एडिटोरियल बहन भेजे नहीं जाते हूं थे, मैं। जो बिना वहां बात पर में मत पास बोलिए। होते थे वही पेपर में बदतमीज छपते लोगों थे। से मनोज जी, सेंसरशिप क्या होती है हम बताते हैं। मनोज और जिस तरह से जी मैं mischievous आपसे जो बात कहूंगा कर- व्यक्तिगत टिप्पणी से जिस हमें तरह से बचना होगा। mischievous वो बोल रहे व्यक्तिगत थे कि टिप्पणी जो- नहीं है, मेरा आज बहस का जो मुद्दा है नहीं, वो व्यक्तिगत इमरजेंसी टिप्पणी नहीं है, वो हमारे जो- आपातकाल नहीं है। मनीष यहाँ जी, सोशल मीडिया को व्यक्तिगत लेकर टिप्पणी आज जो नहीं है। सरकार ने मैं कदम विषय- उठाए हैं उसको लेकर बहस है। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं कि सेंसरशिप क्या होती है और सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। तो सरकार पर सवाल उठाने वालों से ही मेरा सवाल है, जिस तरह के ट्वीट और जिस तरह की चीजें इनकी तरफ से एक डर्टी पॉलिटिक्स जो यहां से करते हैं। आपने देखा शशि थरूर का पीछे एक ट्वीट आया था, मैं अभी देखा नहीं पाऊंगा आपको, किस तरह के योगा को बदनाम करने का एक पोज उन्होंने डाला था। किस तरह की चीजें ये लोग डालते हैं और उस पर बोलते हैं कि कंटेंट, अगर सरकार कंटेंट के बारे में बोल रही है कि किस आदमी ने यह अफवाह फैलाया है, उस पहले व्यक्ति का पता लगना चाहिए सोर्स क्या है। तो इसमें समस्या क्या है? जी अगर कोई भी राधिका खेड़ा व्यक्ति जी, अगर अच्छा कंटेंट डाल रहा है, अच्छी चीजें डाल रहा है, तो अगर कोई किसी समस्या ने नहीं है। खुरापात की लेकिन है, कंटेंट अगर इस तरह से डाला जाए, अगर उसका किसी ने, सोर्स का मनोज जी पता जवाब लगे। ले लेते हैं अगर वो- राधिका से। राधिका जी, अगर किसी ने खुरापात की है, किसी ने अगर इस तरह की कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी की है, तो उसका अगर नाम पता बताना जरूरी सरकार कह रही है, तो इसमें आपत्ति होना नहीं चाहिए। राधिका, बिल्कुल आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके की ट्रोलिंग से या आपत्तिजनक कमेंट से सरकार के स्वयं के मंत्री, पूर्व हमारी जो स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी हैं, किस तरीके से उनको भी ट्विटर और सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का फेस करना पड़ा था, और कोई भी सरकार का मंत्री या कोई भी बीजेपी का नेता उनके साथ खड़े होने नहीं आया था। मैं फिर एक बात बोलूंगी, आप बार बार यहाँ पे जो सुनने को मिल रहा है शब्द डिबेट में, सेल्फ रेगुलेशन, क्या ये सेल्फ रेगुलेशन सरकार के खुद के लोगों के लिए, उनके खुद के आईटी हेड के लिए है कि नहीं? और बार बार मैं फिर एक ही बात बोलूंगी कि मिस्चीवियस वर्ड की डेफिनेशन क्या है। देखिए, ऐसा इसे राधिका कौन तय खेड़ा जी, करेगा? देश का कोई भी नागरिक हो, देखिए, चाहे मैं वो आपके सरकार बीच में में हो नहीं बोली। या मनोज जी, विपक्ष में उनको हो, अपनी बात सबके पूरी ऊपर कर लेने लागू होने दीजिए। वाला है। किसी के मनोज बीच में जी, सबके ऊपर लागू मनोज होने वाला। राधिका जी, खेड़ा जी, सारे मनोज जी, देश के तकनीक के नागरिकों जिस के ऊपर फॉर्मेट पे हम ये 135 बहस कर रहे हैं, लोगों के ऊपर उसमें लागू एक होगा। व्यक्ति एक समय और जो बोले बाहर तो से जो ज्यादा बेहतर कंपनियां होगा। आएंगी, उन पर भी लागू राधिका होने वाला खेड़ा है। को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मनोज जी, राधिका जी अपनी बात पूरी करें तो मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं, क्योंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है। मिस्चीवियस और फेक कंटेंट अब कौन तय करेगा? और क्या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के और बीजेपी के ऑफिस बेरर्स हैं, क्या वो इसके अंदर आएंगे कि नहीं? क्योंकि हमने देखा है 95% फेक कंटेंट जो आती है वो बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से आती है, उनके व्हाट्सएप की फैक्ट्री में क्रिएट करी जाती है, बहुत सारे टूल किट वहां पे बनते हैं। क्या उनके ऊपर, और हमने ये भी देखा किस तरीके से पूरे देश ने देखा जब ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा राधिका था, तो खेड़ा जी, लोगों ने राधिका जी, अब तो फेक प्रावधान है, आप थे। शिकायत कर उनके सकती ऊपर हैं। क्या- आप शिकायत कर राधिका सकते हैं जी, अगर गलत सबसे ज्यादा कंटेंट, गलत फेक वीडियो, न्यूज़ गलत फैलाना तस्वीर है, आपके राहुल अगर गांधी जी प्रोपेगेंडा फैलाते है, हैं। अफवाह है, तो आप सबसे शिकायत कर ज्यादा- सकते हैं। सबसे राधिका ज्यादा जी, फेक न्यूज फैलाना, मनोज जी, सबसे मनोज जी, ज्यादा उन्हें अपनी प्रोपेगेंडा बात रख चलाना, लेने दीजिए। सबसे ज्यादा मनोज अनर्गल यादव, बातें करना, मनोज जी, आपके उन्हें अपनी राहुल बात गांधी रख लेने करते दीजिए। हैं। आपके राधिका को राहुल अपनी गांधी बात सबसे रखने ज्यादा दीजिए। मनोज यादव, करते हैं, मनोज फेक यादव, एजेंडा चलाना, मनोज फेक यादव, न्यूज़ राधिका को फैलाना। अपनी बात आप रखने उनके दीजिए। बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। राधिका, राहुल गांधी राधिका जी अपनी का बात IQ पूरी लेकर के करें। मत बैठा कीजिए आप। राधिका जी, आप कम से कम पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी का IQ लेकर मत बैठा कीजिए। देखिए, ये जो टिप्पणी फिर करी गई है और इंडिया न्यूज पे, अगर आप इनसे माफी नहीं मंगवाएंगे, इसका मतलब इंडिया न्यूज इसमें भागीदारी है और ये मानते हैं कि जिस टिप्पणी तरीके नहीं की कर रहा हूं, टिप्पणी मैं पर्सनल ये करी बोल गई रहा है हूं राहुल कि जी के सबके खिलाफ। ऊपर लागू होगा। आप राधिका जी, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, आप लगातार सुन रही थी, उन्हें रोका जा रहा था। इसी तरह ये देश का सवाल है, ये OTT प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया नहीं है। यहाँ पर बोले वही जो आप सुन सके। यहाँ पर देश के सवाल का अपना एक छोटा सा नियम है, जिसमें आपस में एक दूसरे की इज्जत और सम्मान जरूरी है। ये सोशल मीडिया नहीं है, ये देश का सवाल है। ये बार बार इधर हो रहा है। ये बीजेपी मनोज के यादव जी, बदतमीज इनको आदमी अपनी आके बात बकवास पूरी कर करने रहे दें हैं। आप। ये अगर बदतमीज लोगों को आप बुलाते क्यों है सर? इतना आप अच्छा भी आपका डिबेट आप है, भी इतनी शब्दों की अच्छी मर्यादा आपकी रखें। डिबेट की राधिका रीच है। खेड़ा जी, नहीं, व्यक्तिगत भाषा की अभद्रता देश के सवाल के मंच में किसी के लिए भी उपयोग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरी भाषा की मर्यादा की टिप्पणी है, आपको इसको तुरंत रोकना चाहिए था जब ये राहुल जी के बारे में बोले। And this is not acceptable। आप शायद सुन नहीं पा रही थी, मैं लगातार उन्हें रोक रहा था, मैं लगातार उन्हें रोक रहा था, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। राधिका जी, राधिका खेड़ा, मैं आपसे कह रहा हूं, राधिका खेड़ा, मैं आपसे कह रहा हूं,
आप अपनी बात रखिए, मैं आपके लिए मंच दे रहा हूं, आप अपनी बात रखें। जो सवाल कहा गया है उसका जवाब दे राधिका खेड़ा। ये व्यक्तिगत आपस में उलझने का मंच नहीं है। लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। राधिका, आगे बात डिबेट चलेगी। आई एम सॉरी, वरना मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इन्होंने इंदिरा जी की बेइज्जती करी है, इन्होंने राहुल जी पे व्यक्तिगत हमला किया है, इनको माफी मांगनी होगी। नहीं मांगेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मनोज यादव जी, आपने राधिका खेड़ा को बहन कहा है। देखिए राधिका खेड़ा को बहन कहा है, और आपने जो बयान दिए या आपने जो कहा है उसको लेकर उनको आपत्ति है। क्या आपको इस बात का खेद है जो आपने कहा है? देखिए ऐसा मनीष जी, मुझे सिर्फ इस बात का खेद है कि राधिका खेड़ा जी बहुत अच्छी महिला है, लेकिन मेरा विषय यह है कि मैंने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा है। मैंने कहा कि कोई भी प्रिविलेज आप लोगों की व्यक्तिगत, बीजेपी का पदाधिकारी हो, चाहे बीजेपी का पदाधिकारी हो, अब कोई बीजेपी का पदाधिकारी हो या देश का नागरिक हो, मुझे ये बताइए कि मुझे आपत्ति इस बात से है कि ये बोल रही है कि क्या पदाधिकारियों को छूट दी जाएगी, क्या ये छूट मिलेगी? क्या मनोज जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप ही ने इस बहस में कहा कि राधिका खेड़ा मेरे लिए बहन जैसी हैं, और आपके जो बयान हैं, आपके जो शब्द हैं, क्या आपको लगता है ये अमर्यादित, असंसदीय, और आपको लगता है कि आपको खेद कहना चाहिए? आपके मन में खेद है कि आपने जो कहा उससे राधिका खेड़ा जो आपकी बहन है उनको पीड़ा हुई? देखिए मनीष जी, मैं आपको क्लैरिटी से बोल देती हूँ, ये जो वाक्य आप देखिए मनीष जी, पीड़ा तो मुझे मनीष जी पीड़ा क्या है कि मुझे समझ नहीं रहा पीड़ा किस चीज की हो रही है। राधिका खेड़ा जी मानने को तैयार नहीं थी कि राहुल जी की दादी का नाम राधिका जी, मनोज यादव, राधिका जी, मनोज यादव मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट भी है। आज देश के सवाल के मंच में दर्शक आपकी व्यक्तिगत बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा है। देखिए, दर्शक का भी समय मूल्यवान होता है, और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं या ओटीटी नहीं कि जुबान तालू से लगाई और कुछ भी कह दिया, ये नहीं चलेगा। सियासत दीगर होती है, मुद्दा बड़ा होता है। हमारे साथ खुशबू जैन है। खुशबू, बहस मुझे खत्म करनी है। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से बाकी सारी बातों पर सरकार सख्त हो रही है, आखिर पोर्न साइट्स को लेकर सरकार कितनी सख्त दिखाई देती है, जो कि हमारी युवा पीढ़ी पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है? जी बिल्कुल, अगर हम न्यूडिटी की बात करें तो न्यूडिटी के बारे में भी इस सोशल मीडिया में गाइडलाइन दी गई है। उसमें कहा गया है कि अगर शिकायत 15 दिन में आती है, शिकायत कोई आती है तो 15 दिन के भीतर आपको उसको दूर करना होगा। अगर न्यूडिटी की बात होती है तो 24 घंटे में आपको वो कंटेंट को हटाना होगा। ये बहुत अचीवमेंट की बात है कि इस तरीके का बिल आ रहा है। और अगर आप वुमेन की बात को लेकर खुशबू जैन, आपकी इस तमाम जानकारी हमारे साथ राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। हालांकि बहस में तू मैं जरूर हो जाती है, लेकिन फिर मैं आग्रह करूंगा, देश के सवाल का मंच है, सार्वजनिक मंच है, जहां पर लोग आपको सुनते और देखते हैं, और हो सकता है वो उसमें अपना आइडियल भी ढूंढते हो। तो जब भी सार्वजनिक बहस हो तो कम से कम शब्दों की गरिमा और मर्यादा बनाई रखें। और इसके साथ साथ संजय श्रीवास्तव जी, आप जुड़े। मैं आपके पास दूसरे सवालों के साथ नहीं आ पाया, इसका मुझे व्यक्तिगत खेद है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे, जी हां, दुनिया में इस समय सोशल मीडिया आपके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में बाबूजी, जरा संभल के। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।